तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 24। यानी कि चौथा और 8वां टर्म को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो क्या आ रहा है उसका वैल्यू 24, और साथ ही में 6th और 10th टर्म का सम आ रहा है 44। तो आपको निकालना है इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो जो गिवन चीज़ है तो वहाँ वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। फोर्थ टर्म को आप लोग क्या लिख सकते हैं, A4 लिख सकते हैं, और साथ ही 8th टर्म को क्या लिख सकते हैं, A8। और दोनों का सम मतलब दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 24। तो यहाँ हमने लिख दिया दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 24। अब देखिए AN का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। देखिए A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस हिसाब से A + 4 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं हम लोग, प्लस यहाँ देखिए इसके हिसाब से अगर यहाँ पे n के जगह पे आप 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, इस n के जगह पर भी 4 आ जाएगा। बाकी A और D वैसे ही रहेगा क्योंकि A और D क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ तो आप वैल्यू नहीं रख सकते हैं अभी। A8 का भी आप इसी तरह लिखिएगा, A + 8 - 1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर में क्या है 24। फिर ये देखिए A + 3D, ये देखिए दोनों A को हम लोग ऐड कर देंगे तो पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, A + 3D + A + 7D हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब A वाले 2 टर्म्स हैं, A और A को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, प्लस 3D और 7D को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10D हो जाएगा, इक्वल टू 24। ठीक है, इसको इतना पे ही छोड़ देते हैं हम लोग, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे, और उसके बाद क्या दिया था, पहला वाला जो गिवन चीज़ था हमने उससे निकाला एक इक्वेशन। यहाँ पे 2A और 10D है, ये कट रहा है बट यहाँ पे भी 2A ही आएगा तो इसलिए हमने इसको ऐसे छोड़ दिया है। तो देखिए इतना आपको समझ में आ रहा होगा अभी। यहाँ पे अगला देखिए क्या दिया है, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। मतलब पहले 2 टर्म्स का सम क्या दिया था, 24 दिया था 4th और 8th टर्म का। और दूसरा क्या गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग अगेन क्या गिवन है क्वेश्चन में, 6th टर्म यानी कि A6 + A10 इक्वल टू 44। यही दिया हुआ आपके पास। A6 का वैल्यू क्या होगा, A + 6 - 1 इंटू डी, साथ ही इसका क्या होगा A + 10 - 1 इंटू डी। देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है सामने में। A6 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से अगर n के जगह पे आप 6 रखेंगे तो A + 6 - 1 इंटू डी, और n के जगह आप 10 रख रहे हैं तो n के जगह पे यहाँ पे भी 10 रखाएगा। तो देखिए A + 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 9 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो इक्वल टू 44 है। यहाँ देखिए यहाँ पे भी 2A आ रहा है, और 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14D इक्वल टू 44। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 - 2 वी हैव, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 - 2 डायरेक्ट आपको साफ साफ दिखेगा यहाँ पे किस में से किसको घटा रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी हैव या वी गेट, जो भी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन, 2A + 10D इक्वल टू 24, और यहाँ है 2A + 14D इक्वल टू 44। अब यहाँ पे आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हमें दोनों इक्वेशन लिख ली है, इसको हम लोग देखते हैं आगे अभी। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना था, इसमें हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना था। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो देखिए ये + 2A, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, और ये -2A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। यहाँ देखिए ये 14 ज़्यादा है तो आप 14 में से क्या 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4D। और साइन किसका लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे, क्योंकि 14 बड़ा है, और 14 बड़ा है तो साइन हम लोग किसका लिखते हैं, जो बड़ा होता है उसी के साइन लिखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 44 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 44 किस में है, माइनस में है। अब D का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा आपका, -20, इधर -4 मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। देखिए माइनस माइनस पहले कट जाएगा, और 4 से अगर आप 20 को देखें तो 5 टाइम्स में कटेगा, 4 × 5 = 20 होता है। आपको क्या मिल गया यहाँ पे, देखिए D मिल गया, D इक्वल टू क्या मिला, 5 मिल गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, 2A + 10D इक्वल टू 24। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2A + 10 × 5
इक्वल टू 24, तो 2a प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 2a बराबर क्या हो गया 24 माइनस 50, यहाँ देखिए -26 हो जाएगा, क्योंकि ये 50 में से 24 घटाएंगे तो हो जाएगा 26, और 50 किस में है माइनस में है, तो आपको पता है जो बड़ा होता है हम लोग उसी का क्या लिखते हैं साइन लिखते हैं। अब a का वैल्यू यहाँ से क्या होगा -26/2, तो कट गया 13, तो a इक्वल टू हो गया -13। ठीक है, a इक्वल टू -13 हो गया। अब आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने थे, तो पहला टर्म आपके पास निकल चुका है, तो आप सेकेंड टर्म निकालेंगे। a2 का वैल्यू क्या होगा a प्लस 2 - 1 इंटू डी, क्योंकि आपको an का फॉर्मूला पता है क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। तो a2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं a प्लस 2 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं इसको। फिर देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो गया। a कितना है आपके पास, a है -13 और d है +5, यानी कि -8 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे a क्या है -13 है और d क्या है 5 है, तो 13 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा, लेकिन किस में माइनस में। फिर आपको और एक टर्म निकालना है, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने थे, तो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया। तो तीसरा टर्म क्या होगा a प्लस 3 - 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2d। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये अलग है। a3 क्या होगा a प्लस 3 - 1 इंटू डी, तो यानी कि a प्लस 2d। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू है -13 और d का वैल्यू क्या है 5, 5 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया -3, यहाँ -3 -8 और आपके पास a, यानी कि तीनों टर्म आपके निकल चुके हैं। तो यही आपको करना था, पहले 3 टर्म्स निकाले थे, तीनों टर्म आपने निकाले। इसके लिए आपने क्या किया, जो भी दो गिवन चीज़ थे, यहाँ पे देखिए ये 2 टर्म का सम 24 और इस 2 टर्म का सम 44 दिया था। इस दोनों की मदद से आपने 2 इक्वेशन निकाले। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको d मिला, d को आप एक इक्वेशन में रखें तो आपको क्या मिलेगा a मिल जाएगा। साथ ही उसके बाद आप अगर a मिल चुका है तो आपके पास फॉर्मूला है बाकी के टर्म्स निकालने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।